हम सब ने सुना है कि देसी घी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। पर क्या हो अगर कोई ये कहे कि जिस देसी घी को हम सबसे अच्छा समझ रहे हैं शायद वो उतना भी खास न हो। आज हम इसी आम धारणा के पीछे छुपे हुए गहरे विज्ञान को समझने वाले हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या बाजार में मिलने वाला एगमार्क वाला देसी घी और जो घी हमारी दादियां नानियां सदियों से घर पर बनाती थीं वो एक ही चीज है? इसका जवाब यकीन मानिए काफी चौंकाने वाला है। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहले हम घी के वर्गीकरण को समझेंगे, फिर इसकी बनाने की दो अलग अलग प्रक्रियाओं को देखेंगे। इसके बाद फर्मेंटेशन के जादुई असर और उससे होने वाले फायदों की बात करेंगे। और आखिर में ये जानेंगे कि हमारी परंपरा में इसका इतना महत्व क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं घी की क्वालिटी को परखने के उस तरीके की जिसे ज्यादातर लोग जानते हैं लेकिन जो असल में पूरी कहानी नहीं बताता। अक्सर हम घी के पैकेट पर ये एगमार्क का ठप्पा देखकर उसकी क्वालिटी का अंदाजा लगा लेते हैं। ये मार्किंग ओलिक एसिड पर आधारित होती है, जिसमें लाल रंग का स्पेशल ग्रेड सबसे अच्छा माना जाता है। पर असली फर्क इस ग्रेडिंग से कहीं ज्यादा गहरा है। तो असल फर्क ग्रेडिंग में नहीं बल्कि घी बनाने के तरीके में ही छिपा है, और यहीं से घर के घी और डेयरी के घी के रास्ते पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। यहां पर देखिए, एक तरफ है घर पर घी बनाने का पारंपरिक तरीका जिसमें दूध से दही बनता है, दही को मथकर मक्खन निकलता है और फिर उस मक्खन को धीरे धीरे गर्म करके घी बनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेयरी प्रक्रिया में दूध से सीधे क्रीम अलग की जाती है और फिर उस क्रीम को गर्म करके घी बना लिया जाता है। शुरू तो दोनों दूध से ही होते हैं, लेकिन उनका सफर बिल्कुल अलग है। तो वो सबसे बड़ा और निर्णायक फर्क क्या है? वो है फर्मेंटेशन। दूध से दही बनाने का बस ये एक स्टेप, यही वो जादुई प्रक्रिया है जो साधारण डेयरी घी को एक शक्तिशाली सुपरफूड से अलग करती है। और डेयरी प्रक्रिया में इसी सबसे जरूरी स्टेप को छोड़ दिया जाता है। चलिए अब समझते हैं कि दूध को दही में बदलने की यह साधारण सी दिखने वाली प्रक्रिया बायोकेमिकली इतनी शक्तिशाली क्यों है, और यह घी के पोषक तत्वों को आखिर कैसे बदल देती है। आसान शब्दों में कहें तो फर्मेंटेशन के दौरान अच्छे बैक्टीरिया दूध पर काम करते हैं। वो सिर्फ दूध को दही में नहीं बदलते, बल्कि दूध में छिपे पोषक तत्वों को ऐसे रूपों में बदल देते हैं जिन्हें हमारा शरीर ज्यादा आसानी से और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। मतलब ये एक तरह का न्यूट्रिएंट अपग्रेड है। तो पहला बड़ा बदलाव क्या होता है? दूध में होता है बीटा कैरोटीन, जो विटामिन ए का एक रूप है। फर्मेंटेशन इस बीटा कैरोटीन को रेटिनॉल में बदल देता है, और ये विटामिन ए का वो पावरफुल रूप है जिसे हमारा शरीर तुरंत सोखकर इस्तेमाल कर सकता है। एक और बहुत ही जरूरी बदलाव होता है विटामिन के का। फर्मेंटेशन के दौरान दूध में मौजूद विटामिन K1 विटामिन K2 में बदल जाता है, और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, क्योंकि K2 कहीं ज्यादा शक्तिशाली और फायदेमंद होता है। विटामिन K2 की सबसे खास बात यह है कि ये गर्मी में भी खराब नहीं होता, यानी घी को पकाने पर भी ये बना रहता है और हमारा शरीर इसे बहुत आसानी से सोख लेता है। इसका सबसे बड़ा काम है शरीर में कैल्शियम को सही जगह, यानी हमारी हड्डियों तक पहुंचाना। तो अब जब हम फर्मेंटेशन से अनलॉक हुए इन सुपर न्यूट्रिएंट्स को समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए कितने जबरदस्त फायदे लेकर आते हैं। विटामिन K2 शरीर में एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। ये कैल्शियम को गलत जगह, मतलब हमारी धमनियों में जमने से रोकता है और उसे सीधा हड्डियों तक पहुंचाता है, जहां उसकी असली जरूरत है। इससे हार्ट अटैक और ब्लॉकेज का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है, और ये फायदा डेयरी घी में लगभग ना के बराबर मिलता है। अब बात करते हैं एक और पावरफुल कंपाउंड की, DHA, जो एक जरूरी ओमेगा 3 फैटी एसिड है। जैसा कि कहा गया है, ये दिमाग का टॉनिक है, और घर पर बने घी में ये भरपूर मात्रा में मिलता है। DHA के फायदे सच में हैरान करने वाले हैं। ये न सिर्फ आंतों को स्वस्थ रखता है, बल्कि दिमाग में BDNF नाम के प्रोटीन को भी बढ़ाता है, जो ब्रेन सेल्स को मजबूत बनाता है। इससे डिप्रेशन और डिमेंशिया जैसी बीमारियों से लड़ने में भी मदद मिलती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब घर का बना घी खाया जाता है तो उसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स DHA और EPA से हमारा शरीर रिजोल्वेंस नाम के कंपाउंड्स बनाता है। ये हमारे शरीर के कुदरती पेन किलर और सूजन कम करने वाले एजेंट की तरह काम करते हैं। तो प्रक्रिया एकदम सीधी है।
घर का बना घी खाने पर शरीर रिजॉल्वेंस बनाता है और ये रिजॉल्वेंस हमारे जोड़ों के बीच मौजूद ज़रूरी फ्लूइड, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और उसे फिर से बनाते हैं। नतीजा, स्वस्थ और मजबूत जोड़ जो लंबे समय तक साथ देते हैं। तो अब ये सारी बातें जानने के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हमारे पूर्वज हजारों सालों से घर पर बने घी को इतना महत्व क्यों देते थे। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, इसके पीछे गहरा विज्ञान था। आयुर्वेद में घर के बने घी को घृत रसायन कहा गया है, मतलब एक ऐसी औषधि जो शरीर को फिर से युवा और स्वस्थ बनाती है। आज का विज्ञान बस उन्हीं बातों की पुष्टि कर रहा है जिन्हें हमारे पूर्वज हजारों साल पहले से जानते थे। तो असल बात यह है कि घर के घी और डेयरी घी के बीच का चुनाव सिर्फ स्वाद या कीमत का नहीं है। ये इस बात का चुनाव है कि हम अपने शरीर को ऐसे पोषक तत्व दे रहे हैं जिन्हें वो आसानी से इस्तेमाल कर भी सकता है या नहीं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सप्लीमेंट्स की इस दुनिया में ओमेगा 3 और विटामिन की गोलियों के पीछे भागते हुए कहीं हम अपनी ही रसोई में मौजूद असली और शक्तिशाली सुपरफूड को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं।